मिटाने के लिए काफ़ी होती है। अपने काम पर अगर हमें पूर्ण विश्वास नहीं है तो संदेह हमें सताता रहेगा। जो काम सिर्फ पैसे के लिए करते हों उनका मन हमेशा भटकता रहेगा, क्योंकि उन्हें लगता है कभी कि इससे ज़्यादा भी है, हमें कहीं और मिल सकता है। एक विचारवाद ना होना अपनी एक स्थिति को जो लक्ष्य तक पहुंचा सके उसको मजबूत ना करना हमें लक्ष्य से भटका देती है। एक सवाल और पूछा है कि अपने मन की पीड़ा सबको क्यों नहीं बतानी चाहिए। इसलिए नहीं बतानी चाहिए कि लोग हमारे दुख और पीड़ा को समझेंगे कम, उसके मजे ज़्यादा लेंगे। यहाँ सिर्फ दुख इसलिए सुनना पसंद करते हैं लोग ताकि उन्हें सुकून मिलता है कि वो दूसरे से सुखी हैं। आपके दुख को कम करने के लिए कोई नहीं सुनता, वो सिर्फ इसीलिए सुनते हैं ताकि उनको सुख मिलता है, सुकून मिलता है कि कोई व्यक्ति है जो हमसे ज़्यादा भी दुखी है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और हम दूसरों के सामने अपना दुख रोना रोते हैं तो हम अपने आत्म निंदा करते हैं, अपना आत्मविश्वास खोते हैं, खुद को हम कमज़ोर समझते हैं। और जो व्यक्ति अपनी खुद की इज्जत नहीं कर सकता, जो खुद को सम्मान नहीं दे सकता, उसे दुनिया क्या सम्मान देगी, उसे लोग क्या प्रेम करेंगे जो खुद को ही नहीं प्रेम कर सकता। इसलिए किसी को भी अपना दुख ना बताएं। जो तुम्हारा अपना है, अपने घर का है, परिवार का है, रिलेशन में है, जो करीबी है, उसे मन हल्का करने के लिए उसे बताएं बस। जो दुख कम कर सके, सिर्फ दुख बताने के लिए नहीं, वो कम कर सके, ऐसे व्यक्ति को बताएं। यहाँ सब मज़े लेते हैं दुनिया में, और कोई किसी का दुख दूर नहीं करता यहाँ पर। आज आपके मज़े लिए तो दूसरों को बता के आपके फिर मज़े लेंगे, और कुछ नहीं है। मेरे दोस्त, अगर दुख दर्द है तो उसमें जीना सीखो, खुद को संभालना सीखो। आखिर कब तक यूं भटकते रहोगे, इसके पास उसके पास, इसके पास रोना उसके पास, आखिर कब तक? अपनी काबिलियत समझो, खुद को इतना काबिल बनाओ कि दुख भी तुम्हारे पास आने से डर जाए। एक सवाल और पूछा है व्यक्तित्व को कैसे विकसित किया जा सकता है। व्यक्तित्व को अगर विकसित करना है तो संकल्प और सिद्धांतों पर जीना सीखो, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में संकल्प और सिद्धांत नहीं होते उसके मजे दुनिया लेती है, उसका कोई व्यक्तित्व नहीं होता। क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। इनका कोई निश्चित लक्ष्य या कुछ होता ही नहीं। इनका लगता है कि गोल मटोल ही दुनिया है, ना कोई नियम, ना कोई लक्ष्य, ना कोई सिद्धांत, ना कोई संकल्प। हमारा व्यक्तित्व हमारे चरित्र से बनता है। हमारे जीवन में क्लियरिटी कितनी है कि उससे बनता है। जिस व्यक्ति के जीवन में संकल्प और सिद्धांत होंगे उसका जीवन
उसका कैरेक्टर, उसके जीवन में एकदम क्लियरिटी होगी और उसका चरित्र बिल्कुल साफ होगा, क्लीन होगा और उसी व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित हो सकता है और होता भी है। क्योंकि अगर ऐसे ही व्यक्तित्व बनते तो हर एक व्यक्ति आज महान होता है, हर एक व्यक्ति के गुणगान घर घर में हो रहे होते, लेकिन ये नहीं होता। कुछ अलग करना पड़ता है तब हम अलग दिखेंगे और अलग पहचाने जाएंगे। अगर हम सोचें कि जो सब करते हैं हम भी उन्हीं के जैसा करें और अलग दिखें, अलग पहचाने जाएं, तो ये बात हमारी बिल्कुल बेहूदी है। अगर अपना व्यक्तित्व बनाना है तो अपने जीवन में जो आपको सकारात्मकता की तरफ ले जाए और आपके लक्ष्य तक ले जाए, ऐसी आदतों को चुनना होगा जो आपके जीवन में हमेशा अच्छा व्यवहार करे, अच्छा आप पर प्रभाव पड़े, ऐसे लोगों को चुनना होगा, ऐसी स्थिति को चुनना होगा, ऐसी आदतों को चुनना होगा। आप सोचें कि आपके बेवड़े दोस्त हों, जो हाड़ी हों और आपका व्यक्तित्व तो अच्छा बन जाए, तो बिल्कुल नामुमकिन है। एक सवाल और पूछा है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको समझाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। जो व्यक्ति अपने के आगे किसी को ना समझे, जो सिर्फ समझे कि मैं हूँ, मेरे अलावा कोई भी नहीं है, जिसको इतना भ्रम हो और उसका इतना अहंकार प्रगाढ़ हो कि अपने अलावा कोई उसे दिखता ही ना हो, उसको समझाना दीवार से सर मारना है। कहा जाता है कि लगी जिसको मैं की हवा, फिर ना लगी उसे कोई दवा और कोई दुआ। जो अपने अहम में बहता हो, जिसको इतना अहंकार हो कि मैं सिर्फ मैं कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं, ऐसे व्यक्ति को कुछ भी समझाना गलत है। ये लोग मूढ़ होते हैं, जड़ बुद्धि होते हैं, इनको कुछ भी समझ में नहीं आता। इन्हें हमेशा यही लगता है कि सिर्फ और सिर्फ वही बेस्ट है, बाकी सब बेस्ट है। सिर्फ वही महान है, बाकी सब अज्ञानी हैं, सब मूढ़ हैं। जिसके भीतर ये गलतफहमी घर कर जाती है ना कि मैं ही सही हूँ, उसका फिर कोई इलाज नहीं होता। अगर आपकी आंख पर ही लाल चश्मा लगा दिया जाए ना, लाल कांच का चश्मा लगा दिया जाए ना, तो फिर आपको पूरी दुनिया ही लाल दिखाई देगी। फिर कोई इलाज नहीं है जब तक वो चश्मा ना हटाया जाए। ऐसे ही ये लोग होते हैं, इनको भ्रम और अपने अहंकार का चश्मा इतना भयंकर वाला लग जाता है कि इन्हें अपने अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन मोटा, कौन पतला, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें सिर्फ ये लगता है कि मैं ताकतवर हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं जो कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को समझाना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। भैंस तो चलो थोड़ा बहुत दूध ज़्यादा दे भी दे, लेकिन इनसे तो वो भी आशा नहीं हो सकती। इनका कुछ भी नहीं हो सकता। इनका यही हो सकता है कि इन्हें इनके ही हाल पर छोड़ दो, बस उसी में हमारी भलाई है और उनकी भलाई है। एक सवाल और पूछा है कि हम अपना भाग्य कैसे स्वयं नष्ट करते हैं। हम अपना भाग्य काम को टालते रहते हैं, अपने निश्चित समय पर उसको पूरा नहीं करते, ऐसे नष्ट करते रहते हैं। कोई भी आपका काम है तो कल करेंगे,
परसों करेंगे, परसों फिर कल करेंगे, फिर कल करेंगे, आगे उसको बढ़ाते रहेंगे और हमेशा एक विचार पर नहीं टिके रहेंगे। कभी थोड़ा इधर, कभी थोड़ा उधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, टालम टोल और घूमना फिरना यही रहता है। जब तक हम अपने लक्ष्य पर नहीं टिकेंगे, एक विचार पर नहीं टिकेंगे, हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप सोचिए कि आप 4 कुएं खोदें 20-20 फीट के, तो क्या पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। लेकिन 80 फीट या 100 फीट एक ही जगह खोदें, एक ही कुआं खोदें, तो पानी निकलेगा। ऐसे ही एक विचार और एक लक्ष्य पर हम नहीं टिके रहते। अगर हम टिके रहें तो हमें कामयाबी मिलेगी, लेकिन हम थोड़ा इधर, थोड़ा उधर, थोड़ा उधर, उसमें भी काम का कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ये हमारी बुरी आदतें हमारा पूरा भाग्य खत्म कर देती है, पूरा कैरियर खत्म कर देती है। आज लोग इतने कामयाब क्यों हैं? इसीलिए हैं कि वो एक विचार और एक लक्ष्य पर नहीं टिके। वो 2 महीने ये काम करेंगे, 4 महीने वो करेंगे, 8 वो करेंगे, वैसे ही ऐसे हर साल निकाल देते हैं। फिर सोचते हैं कि अगली साल फिर शुरुआत करेंगे, फिर आती है, कल करेंगे, अगले महीने करेंगे, ये काम वो ये एक ना एक बहाने ढूंढ लेंगे। वो सोचते हैं कि हम होशियार हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि नुकसान वो अपना खुद का करते हैं, किसी और का नहीं।